पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर माहौल और गर्म हो गया है। ऐसे में सभी की निगाहें अब मॉस्को की तरफ हैं, जहां भारत और चीन के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच होने वाली मुलाकात से तय होगा कि पूर्वी लद्दाख में तैनात दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव और बढ़ेगा या दोनों सेनाएं पीछे लौटेंगी। वैसे मॉस्को में ही 4 दिन पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 10 सितंबर को होने वाली मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी दोनों पक्षों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। जयशंकर ने मॉस्को रवाना होने से एक दिन पहले कहा था कि एलएसी परिस्थिति बहुत गंभीर है और राजनीतिक स्तर पर गहरी बातचीत की जरूरत है। ध्यान रहे कि 4 सितंबर को राजनाथ सिंह के चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात के कुछ घंटे पहले तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। वैसे मई के पहले हफ्ते में चीनी सेना की घुसपैठ के बाद से शीर्ष राजनीतिक स्तर को छोड़कर सभी स्तरों पर बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम अभी तक नहीं निकला है। चीनी सेना एलएसी पर पिछले 4 दशकों से चल रहे शांति के माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ चुकी है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को अब तक के घटनाक्रम की पूरी जिम्मेदारी भारत पर थोपने की कोशिश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार की सुबह नई दिल्ली से विशेष विमान से मॉस्को रवाना हुए, लेकिन पहले वह तेहरान पहुंचे, जहां उनकी ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। पिछले शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तेहरान में थे। बहरहाल तेहरान से दोपहर बाद जयशंकर मॉस्को के लिए रवाना हुए। मॉस्को में गुरुवार को वे एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही एससीओ के कुछ दूसरे सदस्य देशों के साथ विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सोमवार को देर शाम रेजांगला स्थित एलएसी पर चीनी सेना की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद भी कूटनीतिक संपर्क बना हुआ है। जयशंकर और वांग यी के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर भी दोनों देश संपर्क में हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि ताजा घटनाक्रम के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर हॉटलाइन से संपर्क बना हुआ है। हालांकि इसका कोई सकारात्मक नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। वैसे भी दोनों देशों के बीच 15 मई 2020 के बाद से ही लगातार किसी न किसी स्तर पर बातचीत हो रही है। 15 जून 2020 को गैलवान घाटी में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच खूनी झड़प होने के अगले दिन भी जयशंकर और वांग यी के बीच बातचीत हुई थी। इसमें एक दूसरे पर दोषारोपण के बावजूद यह सहमति बनी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पूर्व के निर्देश के मुताबिक अब हालात को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ये बात दूसरी है कि चीन की तरफ से इसे जमीनी तौर पर लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।